हेलो जी, नमस्ते। आज है रामनवमी। रामनवमी के साथ होगी दुर्गा नवमी की भी पूजा, साथ में होगी कन्या पूजन और इस तरीके से घर में बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का ब्लॉग देखते हैं कि मैंने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले तैयारियों में मैंने सारी चीजें मुझे जो करनी होती है मैं पहले से ही तैयारी करके रखती हूँ, जिससे कि मुझे परेशानी ना हो। ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो इसी तरीके से रामनवमी की तैयारी के साथ साथ आज कन्या पूजन भी था, हवन भी करना था, साथ में एक जगह जाना भी था। तो बहुत सारी चीजें थी जो मुझे करनी थी। तो मैंने क्या किया, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपनी चीजों को पहले से प्लान करके रखूं। तो सबसे पहले उठ करके मैंने चने जो रात में भिगोए थे वो अच्छे से फूल चुके थे, और क्योंकि प्रसाद में हमारे जो माता को भोग लगाते हैं वो चने हलवे का ही भोग लगाते हैं, मेन यही भोग होता है। तो मैंने फटाफट चने को बीन लिया है, उसके बाद उसे अच्छे से धो लिया था और इसे डाल दिया है कुकर में। कुकर में डाल दिया इसलिए कि अच्छे से गल जाए, क्योंकि अगर हम नॉर्मल तरीके से बनाएंगे तो गलने में उसको टाइम भी लगेगा और जल्दी से अच्छे से पकता भी नहीं। इसलिए मैं कुकर में डाल रही हूँ और करीब 6 से 7 सीटी आ जाएगी तो अच्छे से हमारे चने हैं गल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है गलाना। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो चने नहीं खाते हैं, मगर अगर इस तरीके से बनाएंगे तो हमारे बच्चे चने भी खाते हैं और खूब इंजॉय करके खाते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि टेस्ट तो करना नहीं था, भोग लगना था, तो इसलिए मैं टेस्ट के हिसाब से डालती जा रही थी। साथ में इसमें मैंने डाल दिया है पानी और अब कुकर में डाल दूंगी मैं जो काली वाली जो कॉर्डिमम होती है, ब्लैक कॉर्डिमम, उसको मैं कूट करके डाल रही हूँ। खल में ही अच्छे से हल्का सा कोर्सली इसको कर लिया है और इसमें डाल दिया है, क्योंकि और कुछ खास मसाले तो इसमें जाएंगे नहीं, नॉर्मल तरीके से ही बनेगा, पर ये जो भोग बनता है बहुत ही टेस्टी बनता है। और अब इन चनों को मैं करीब 5 से 7 मिनट के लिए होने दूंगी। जब ये अच्छे से विसिल इसमें आ जाएगी तब तक मैं बाकी के इंग्रेडिएंट रेडी करती हूँ, क्योंकि यही सब मसालों से हमारा जो है चना बन के रेडी होगा। तो इनको भी धो के अच्छे से रख लिया है और दूसरी तरफ हमारा कुकर सीटी दे दिया है। और ये देखिए हमारा जो है चना अच्छे से हो चुका है। और मैं इसी समय बाहर आई और बाहर देखा कि वहां पे जो मैंने आपको इसके पहले दिखाया था, वहां पे जब मैंने एक घोंसला आपको बुलबुल का दिखाया था, उसके अंदर बुलबुल बैठी भी थी। और अभी जब मैंने उसको देखा तो उसमें जो है 3 अंडे हो चुके थे। इतने प्यारे लग रहे थे देखने में, सच में मन देख के बहुत खुश हो गया। और देख के एकदम अंदर से इतनी खुशी हो रही थी कि मैं क्या बताऊं। इन नवरात्रों में ये बच्चे मतलब अभी हुए नहीं, मतलब अंडे ही हुए हैं और इनको होने में करीब 15 से 20 दिन लगेगा। और ये देखिए बुलबुल जो है आती है, देखती है और अपने बच्चों को के पास रहती है। और जब वो देखती है कोई हम सब में से कोई आते हैं तो वो जाके उड़ के वहां विंडो पे बैठ जाती है। और सच में इतना अच्छा लगता है इसको। कोयल के बाद जो सबसे प्यारी आवाज होती है वो बुलबुल की होती है। तो सच में मुझे इस समय बहुत खुशी मिल रही है इन बुलबुल को देख करके और इनके अंडों को देख करके। तो ये सब करने के बाद मैंने अपनी बाकी की तैयारी की और हस्बैंड भी पूजा कर रहे थे, और साथ के साथ क्योंकि हवन भी करना था, रामनवमी की भी तैयारी करनी थी, तो मैंने बाकी सारी तैयारियां अपनी खुशी से जो जो मुझे करना था मैं करती जा रही थी। और ये देखिए मैं आ गई हूँ किचन में और मैं नहा धो करके आ गई हूँ, क्योंकि अब जो है सीधे हमें हवन करना होगा। तो इसलिए मैंने आज साड़ी पहनी हुई है और राम जी की माला भी चेंज होगी। तो आज मैं गेंदे की माला जो है राम जी को पहनाती हूँ। तो ये करीब 2 से 2.5 मीटर की माला है जो मैं उन्हें पहनाती हूँ, और इसी में दुर्गा माँ के लिए भी मैं माला जो है अपनी रेडी करूंगी। और इसी तरीके से बाकी की तैयारियां जो है वो भी मैं करती रहूंगी साथ के साथ। और ये मेरे चने जो है अच्छे से गल गए हैं और इसको मैं छौंकूंगी। छौंकने के लिए मैंने सिर्फ टमाटर, हरी मिर्च और जीरे का ही इस्तेमाल किया है, करी पत्ता भी मैंने थोड़ा सा डाला है। तो इस तरीके से जो है हम अपने चने बनाएंगे। मेरे चने बहुत ही सिंपल रहते हैं और बहुत साधारण रहते हैं, पर बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि मैं मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ और बच्चे बहुत अच्छी तरीके से खाते हैं। तो इसलिए मिर्च मैं कम ही डालती हूँ। और बाकी की सारी चीजें मेरे पास जो है ये इस तरीके से और भी चीजें थी जो मुझे लानी थी, क्योंकि अब जब सारी चीजें हमें बनानी है वो देसी घी में ही बनेंगी। आज का जो भी भोग बनेगा माता का, तो मैं देसी घी भी ले आई हूँ और उसी में ही मैं सारी चीजें बनाने वाली हूँ। साथ में माला जो है ये इसको भी सेट करना है मुझे। राम जी का जन्म का समय जो होता है वो 12 बजे का होता है। तो उसके पहले जो भी उनकी पूजा होती है, जो भी चीजें करनी होती है, मैं अपना कर लेती हूँ और साथ में मैं किचन में लग जाती हूँ। हस्बैंड पूजा में लगे रहते हैं और वो अपना पूजा पाठ करते रहते हैं और मैं जो हूँ आ गई हूँ किचन में। और मैंने बनाया है बढ़िया से चने की रेसिपी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख लीजिए बहुत ही टेस्टी चने बनते हैं अगर इस तरह से आप बनाएंगे। बिल्कुल ड्राई चने मत बनाया करिए। ड्राई चने जो होते हैं बच्चों के गले में फंसते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है वो प्रसाद भेजते हैं तो उनके चने जो होते हैं बिल्कुल ड्राई होते हैं। तो इस तरीके से कुकर में अगर 6-7 बार सीटियां दे करके और इस तरह से टमाटर का मतलब थोड़ा सा ग्रेवी डाल करके बनाया जाए तो बहुत टेस्टी होता है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं जा रही हूँ सूजी का हलवा बनाने, क्योंकि माता का भोग लगेगा। तो एक तरफ मैं चना बनाती रहूंगी, दूसरी तरफ जब हलवा मेरा तैयार हो जाएगा तो मैं इसी कढ़ाई में जो है मैं अपने चने जो है फ्राई कर लूंगी अच्छे से। तो सूजी को अच्छे से भून लेना है, क्योंकि ये जो सूजी का हलवा बन रहा है वो थोड़ा सा हटके बन रहा है, क्योंकि मैं हर बार जो माता को भोग लगाती हूँ वो इसी तरीके से ही बना के लगाती हूँ।
हूँ, क्योंकि घर में बच्चों को यही सारी चीजें पसंद आती हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा मैं जो सूजी का हलवा बनाती हूँ, मैं पानी को अलग से बॉयल करके रखती हूँ और इसके अंदर मैं जो है सूजी को डालती हूँ। जब सूजी अच्छी तरीके से सोख हो जाती है, मतलब अच्छे से फूल जाती है, फिर इसके बाद मैं बाकी की चीजें इसमें ऐड करती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि सूजी जो है प्रसाद में कच्ची भी आ जाती है, तो इस तरह से अगर बनाया जाएगा ना, तो कभी भी हमारा हलवा जो है उसकी सूजी कभी भी कच्ची नहीं रहेगी। तो इस तरह से पानी को अच्छे से उबाल लीजिएगा। जैसे मैंने आधा किलो का मैंने सूजी ले रखी है, तो ये मान के चलिए 2 से सवा 2 लीटर तक मेरा पानी लगता ही लगता है, तब जाके मेरी सूजी अच्छे से फूलती है। और जब सूजी फूल जाती है, उसके बाद ही हम इसके अंदर बाकी की चीजें, जैसे शुगर डालना है, घी डालना है, या फिर कुछ और डालना है, ड्राई फ्रूट्स डालना है, तो उसके बाद ही डालते हैं। और अगर आप जब भी हलवा बना रहे हैं तो कोशिश ये करें कि पानी को अलग से अच्छे से बॉयल करके रखे रहें, क्योंकि कई बार होता है कि सूजी जो है ज्यादा पानी पी लेता है, फिर हलवा जो है बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप पानी पहले से बॉयल करके रखेंगे तो आसानी से उसमें डाल सकते हैं और उसमें कोई लम्स भी नहीं पड़ेगा। तो मेरे हलवे में लम्स ना होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं पानी को अच्छे से खौला के ही लेती हूँ। इसके बाद जब हमारी सूजी अच्छे से फूल जाती है, फिर उसके अंदर मैं शुगर डालती हूँ, घी डालती हूँ, ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ। जब सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, तब हम इसको कढ़ाई से, मतलब गैस से नीचे उतारते हैं। तो आप देख सकते हैं चीनी डालने से ये और थोड़ा पतला हो रहा है। अभी क्या होगा, ये धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे तो ये और अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। और अगर फ्लेवर इंक्रीज करना है तो इसके अंदर जो हरी वाली इलायची होती है, उसको देखिए मैं कूट रही हूँ, उसको करीब 4-5 इलायची ले लीजिए और अच्छे से कूटिए। उससे क्या होगा कि इसका जो है थोड़ा टेस्ट जो है हलवे का और अच्छा आता है और अच्छी खुशबू आती है। तो इसको मैं भी थोड़ा सा क्रश कर ले रही हूँ और इसके बाद मैं इसी में ही डाल दूंगी। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी, क्योंकि इसी में मैंने हलवा बनाया था। अब इसी के अंदर मैं चना भोग भी बनाऊंगी। तो दूसरी तरफ मैंने अपने टमाटर को अच्छे से धो लिया है, कट करके जो है कटर में डाल दिया है। अच्छे से वो क्रश हो रहा है हमारा, जो है चॉपर में मैंने डाल दिया है, जिससे कि हमारे टमाटर, और उसी में मैंने जो है जो हरी मिर्च होती है उसको मैंने डाल दिया, जिससे कि बच्चों को पता ही ना लगे कि मैंने मिर्च भी डाली है। और अब डाल दिया है मैंने कढ़ाई पैन में घी को। इसके अंदर मैं डालूंगी क्यूमिन सीड यानी कि जीरा। जीरे के साथ ही मैं डालूंगी अपने थोड़े से करी पत्ते जो मैं अपने गार्डन से लेकर के आई हूँ। उससे क्या होता है, फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा और इनहेंस हो जाता है। तो इस वजह से चना जो है हमारा टेस्टी बनता है। और सच बताएं, अगर हम मन में अच्छा भाव लेकर के कोई काम करते हैं ना, तो वो चीजें अपने आप अच्छी हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं माँ के लिए भोग बनाती हूँ तो बिल्कुल श्रद्धा के साथ ही बनाती हूँ, और यही मेरी कोशिश भी रहती है कि जब माँ का भोग बनाऊं तो सिर्फ उन्हीं में लीन रहूं। तो इस तरीके से मैं अपना भोग रेडी करती हूँ। और ये देख लीजिए, मैंने डाल दिया है इसमें अपनी हरी मिर्च, और साथ में इसमें करी पत्ता, और जो टमाटो मैंने चॉप किए हैं उनको डाल दिया है। चाहे तो टमाटो को पीस करके भी डाल सकते हैं, उससे ग्रेवी और अच्छी गाढ़ी बनती है, पर मेरा इससे काम चल जाता है क्योंकि टमाटर गले हुए हैं। और अब इसमें जब हम नमक डालेंगे ना, तो ये और अच्छी तरीके से गल जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने जो है मसाले रेडी कर लिए हैं। इसके अंदर मैं डालूंगी सिर्फ एक मसाला, वो है चना मसाला। और अगर हल्दी जिसको पसंद है वो हल्दी भी डाल सकता है। बस मैं चना मसाला डाल करके और इसे अच्छे से भूनती हूँ। और दूसरी तरफ देखिए मेरा हलवा कितने अच्छे से ड्राई हो, जैसे चाहिए हमको वैसा है। ये ऊपर से आपको ड्राई लग रहा हो, पर ये ड्राई नहीं है, ये बिल्कुल जैसे लपसी होती ना, उस कंसिस्टेंसी में है। और इसमें मैंने खूब ढेर सारे अपने ड्राई फ्रूट्स है डाल दिए हैं, कद्दूकस करके नारियल डाल दिया है। और यही सब चीजें तो बच्चों को पसंद आती है, और यही भोग मैं अपनी माँ को लगाती हूँ। तो खूब ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिए हैं और हलवा मेरा बिल्कुल रेडी है। दूसरी तरफ मैंने इसमें डाल दिए हैं चने मसाले अपने चने में, क्योंकि इसी से ही जो फ्लेवर आने वाला है, इसी चने मसाले से ही आने वाला है। तो ये देखिए मैंने इन्हें भी अच्छे से भून लिया है। अब तो 2 मिनट तक इसको मैं भूनी हूँ और इसके बाद इसमें खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है। इसके अंदर मैं ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर होता है, ये कलर के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि मैं हल्दी का इस्तेमाल इसमें नहीं कर रही हूँ। इसमें सिर्फ मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है और चना मसाला डाला है, और फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक डाल दिया है। बाकी जो चने हमने बनाए थे उसको इसके अंदर डाल दे रहे हैं। देख लीजिए मैंने इसमें पानी भी मैंने छोड़ रखा है, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ड्राई बना रही हूँ। और इसके बाद मैं रख दूंगी, ये धीरे धीरे तक अपना अच्छे से कुक होता रहेगा। और जब तक हमारी पूजा यानी हवन की तैयारी हो रही है या पाठ हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, हम जो है अपना जो है भोग तैयार करेंगे। दूसरी तरफ राम जी का समय, जैसे जन्म का समय भी हो रहा है, तो उसकी भी तैयारी साथ साथ में करती जा रही हूँ। और ठीक 12 बजे मैंने क्या किया है, मैंने अपने राम जी का जन्म शुरू कर दिया है और उनको अच्छे से माला पहना करके उनका पाठ करके, क्योंकि हस्बैंड पूजा कर ही रहे थे, तो उनकी जो है उनकी पूजा के बाद ही हम हवन करेंगे। तो इस तरीके से राम जी का जो है जन्म किया गया, राम जी की आरती गाई गई।
और इस तरीके से हमने जो है अपने राम जी का जन्म किया, उनकी आरती की। और दूसरी तरफ देखिए हमारा चना भी अच्छे से रेडी हो गया है और मैंने इसमें गार्निशिंग के लिए हरी धनिया को कट करके रखा हुआ था, उसको भी मैंने डाल दिया है। अब टाइम हो गया है कन्याओं के लिए। तो कन्याएं जैसे होता है ना कि आज के दिन कन्याएं जल्दी मिलती नहीं है, फिर भी सबको बुला बुला के पहले से रखा जाता है जिससे कि वो सब आ जाएं। तो हमने पहले से बोल दिया था। और साथ में ये देखिए आज के दिन हम ध्वजा फहराते हैं क्योंकि आज रामनवमी है और आज राम जी के ही नाम से ध्वजा घर में फहरेगी और साथ में हनुमान जी तो रहते ही रहते हैं। तो इस तरीके से हमारी ध्वजा भी फहर गई। अब हमारा जो है टाइम ये हो गया है हवन करने का। तो हवन के लिए हम सभी परिवार इकट्ठा होकर के हवन को करते हैं। लकड़ियां हम ले आए हैं आम की और साथ में अब हो रहा है हवन की तैयारी। स्टार्टिंग में अग्नि प्रज्वलित की जा रही है, इसके बाद ही सभी लोग बैठ करके हवन करते हैं। तो हर चीज का एक नियम दिया हुआ है कैसे क्या क्या चीजें करनी है। तो मैंने कहा ना मेरे पास पुस्तिका है, उसी को देख करके हम सब लोग उसी तरह से करते हैं और आज तक करते आए हैं। तो हवन भी एक बहुत बड़ा माध्यम होता है माँ के पास भोग पहुंचाने का। तो इसका भी एक बहुत बड़ा आप अगर पढ़िए तो आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि हवन करने से क्या क्या चीजें होती हैं। हवन करने से जो सबसे बड़ी चीज होती है, हवन करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है। वातावरण शुद्ध होने का मतलब ये नहीं है कि शुद्धता मिलती है। शुद्धता हमें कैसे मिलती है? जब हमारे घर में जो भी कीटाणु है, जिस तरह के जर्म्स हैं, वो इसमें पड़ी हुई औषधियों से, जैसे इससे धुआं निकलता है, तो वो धुआं जो होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं फेफड़े को नुकसान करता है, पर नहीं, ये वो धुआं नहीं है जिससे हमारा फेफड़ा नुकसान करेगा। इससे हमारा फेफड़ा और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि इसमें पड़ने वाला, देखिए इसमें हम घी का इस्तेमाल करते हैं, विभिन्न विभिन्न तरह की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं और ये जो है अग्नि देवता को हम समर्पित करते हैं। पहली बात, भाव हमारा शुद्ध होता है। दूसरा, दो जहां हम कोई चीज डालते हैं तो उससे क्या होता है, आसपास के जो वातावरण में ये जहां तक भी जा पाता है वहां के वातावरण को बिल्कुल शुद्ध कर देता है। तो इसलिए हवन बहुत जरूरी होता है। और जाहिर सी बात है, अगर हम कोई भी संकल्प लेते हैं तो संकल्प की पूर्ति के बाद अगर हम कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें हवन सबसे बड़ा जो होता है, एक सबसे बड़ा कार्य होता है, वो करना होता है। तब जाकर के हमारा अनुष्ठान संपन्न माना जाता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। या आप सब में से बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं जानकारी है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से करने से ये सारी चीजें होती हैं। तो ये देखिए हमने जो है पूरे परिवार के साथ मिल करके, क्योंकि मैंने 9 दिन का अनुष्ठान रखा था और हर बार हम कोशिश करते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ अपना जो है हवन का कार्यक्रम संपूर्ण करें। और इस तरीके से हवन होने के बाद फिर होता है कि जो हम कलश से जल निकालते हैं, उस जल को क्या करते हैं, पूरे घर में उसको डालते हैं, छिड़कते हैं, जिससे कि घर में एक शुद्धता बनी रहे। एक मतलब क्योंकि 9 दिन तक हम ये कलश रखते हैं और उसमें कितनी शक्ति आ गई होगी, कितनी ऊर्जा आ गई होगी, उस ऊर्जा को पाने के लिए कि घर के हर कॉर्नर पे हम इसको डालें, जिससे कि घर हमारा पवित्र रहे और किसी भी तरह की कोई भी संकट से बचा रहे। ये हम मान करके चलते हैं। और अब आती है कन्याओं की बारी की हमें कन्या पूजन करनी है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी जरूरी काम होता है। तो कन्या पूजन के लिए यही होता है कि हम जो प्रसाद माता रानी को भोग लगाते हैं, वही प्रसाद मैं कन्याओं को भी भोग लगाती हूँ। तो चलिए अब दिखाते हैं कि मैंने कन्या पूजन किस तरीके से की है और क्या क्या चीजें की हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको पहले भी डिटेल में दे चुकी हूँ, पर चलिए आज भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कन्या पूजन किस तरीके से मैंने किया है। लाओ अपने हाथ से खिला दें, लाओ चम्मच से खिला दें। हलवा कैसे खाते हैं, ऐसे छोटा सा खाते हैं, बजरंगबली का नाम लेते हैं, बजरंगबली करते हैं, चुटकी कर लो, करके दिखाओ। चाय पिलाए भाभी, चाय थोड़ी सी कम होगा। बोला कि नहीं ज्यादा देर तक नहीं करेंगे मेरा। तो इस तरीके से हमने अपना कन्या पूजन किया, हवन किया, पूजा की, रामनवमी भी थी साथ में, उसका भी सारी तैयारी करनी थी और सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। अब हम आज पारण करेंगे, क्योंकि हम रामनवमी को ही पारण करते हैं। तो कन्याओं को हम इस तरह से अपना जो है प्रसाद उनको खिलाते हैं, उसके बाद खुद वही प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो हस्बैंड को थोड़ा सोसाइटी में कुछ प्रोग्राम था, उसमें चले गए हैं, तो उनको मैंने पहले खिला दिया। अब मैं जा रही हूँ खाने। आपको कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अब जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। रामनवमी की और कन्या पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं माय डियर फ्रेंड्स। टाटा।